हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम ड्राइंग बनाएंगे रूफ का, यानी छत का ड्राइंग बनाएंगे। ये आज का लेक्चर थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर बता चुके हैं। सबसे फर्स्ट लेक्चर हमारा था फाउंडेशन का, यानी उसमें हम बेसिकली किसको पढ़े थे, स्पिरिट फूटिंग फाउंडेशन। सेकेंड लेक्चर मेरा था फर्श का, यानी फ्लोर का। उसमें हम पढ़े थे टेराजो का फर्श, मोज़ेको का फर्श, कंक्रीट का फर्श, शीशे का फर्श, टाइल्स का फर्श और संगमरमर का फर्श। सारे के सारे फर्श एक ही वीडियो में फिनिश कर दिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, छत। अब छत तो सिंपल, छत तो बताना नहीं क्या होता है। छत यानी जो मेरा कवर रहता है वो क्या रहता है, यानी हम सिंपल सा छत कैसे कहते हैं, बिल्डिंग का सबसे टॉप, जिसे हम टेरास कहते हैं, टेरास प्लान। यानी किसी बिल्डिंग में जो सबसे टॉप लेवल पर आता है, जो सबसे ऊपर रहता है, वो मेरा क्या रहता होता है, छत होता है। बीच के जितने भी मंजिल मिलेंगे उसे हम लोग कहते हैं फ्लोर कहते हैं, यानी फर्श कहते हैं। ये हम वीडियो पहले बता चुके हैं, छत क्या होता है, फर्श क्या होता है ना। तो कितना भी मंजिल का बिल्डिंग हो, जो सबसे ऊपर रहेगा ना उसे ही हम कहेंगे छत। बाकी सारे के सारे आपका क्या बन जाते हैं, फर्श बन जाते हैं, है ना। तभी तो आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, सेकंड फ्लोर पे। ऐसा तो कोई कहता नहीं है थर्ड रूफ पे जाइए, सेकंड रूफ पे जाइए, ठीक है। रूफ में और स्लेब में इसमें भी अंतर होता है। रूफ को हम स्लेब कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्लेब को रूफ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये सब हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। उसके साथ आप जानते हैं लिंटल में भी, और लिंटल भी अलग चीज़ होता है, छत और लिंटल एक चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। गांव में लिंटल ही कहते हैं लोग छत को, तो लिंटल अलग चीज़ होता है। अब क्या अलग चीज़ होता है वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो छत होता है, ठीक है, यानी रूफ सबसे ऊपर का पार्ट होता है आपका छत। अब देखिए छत हमारे सिलेबस में कितने प्रकार का पढ़ना है। छत हमको पढ़ना है 2 प्रकार के, है ना, यानी आरसीसी का स्लैब और आरबीसी का स्लैब, ठीक है। किसका छत पढ़ना हमको, आरसीसी का स्लैब और आरबीसी का स्लैब। सारी चीज़ें आपको पता है आरसीसी किसे कहते हैं। आरसीसी मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, है ना। क्या होता है आपका, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का छत। और ये होता है आपका रीइंफोर्समेंट, आरबीसी क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, है ना। क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। तो यही दोनों हमारे सिलेबस में। आज हम किसको पढ़ेंगे, आरसीसी का स्लैब। अब सिंपल सा आरसीसी का स्लैब समझ रहे हैं, यानी वैसा स्लैब जिसमें कंक्रीट रहेगा। कंक्रीट कंकड़ पत्थर नहीं होता है। कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट बालू और पत्थर की गिट्टी का पानी के साथ जो मिक्सचर बनाते हैं उसे हम कंक्रीट कहते हैं। तो आरसीसी के स्लैब में क्या रहेगा, कंक्रीट रहेगा और उसमें हम क्या डाले रहेंगे, छत डाले रहेंगे। ये हो जाएगा आपका आरसीसी का स्लैब। जो देखते होंगे आप मशीन से ढलाई करते हैं ना, कंक्रीट को मिक्सिंग करके, वो क्या होता है, आरसीसी का स्लैब, है ना। तो मैक्सिमम किसका हम स्लैब बनाते हैं, आरसीसी का ही। रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का स्लैब क्या होता है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उसका स्केच हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। आज हमको किसको पढ़ना है, आरसीसी का स्लैब, ठीक है। उसका पीछे अगला वीडियो हो जाएगा आपका रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट का स्लैब। ओके, आगे बढ़ना है ना। हमको पढ़ना है आज आरसीसी का रूफ, है ना, आरसीसी स्लैब, ठीक है, आरसीसी स्लैब। अब देखिएगा, अब समझिए, अब एक बिल्डिंग है, इसी को लेते हैं, समझिएगा। एक तरह का क्या है आपका, बिल्डिंग है, ठीक है ना। एक तरह का क्या है, बिल्डिंग है भाई। इधर का एक दीवार, ठीक है, 2 दीवार, 3 दीवार और 4 दीवार, बिल्डिंग, यानी एक रूम समझ लीजिए। एक क्या है आपका, एक तरह से बिल्डिंग है। अब इसको ना ऐसे काटना है, बात को समझिए। कैसे काटेंगे हम, ऐसे काटेंगे। जब ऐसे काटेंगे तब कटेगा तो क्या दिखेगा, मान लीजिए कट गया, देखिए ऐसे काटे थे कि नहीं काटे थे, अभी तो पैक था ना, अभी तो पैक था। जब ऐसे काटेंगे और काट के जब इधर का निकाल लेंगे तो क्या दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा, है कि नहीं, ऐसा दिख जाएगा। अब इसमें क्या क्या दिखेगा भाई, अब बस एक तरफ एनालिसिस करिए तो क्या दिख जाएगा, दीवार की मोटाई, है कि नहीं। क्या दिख रहा है आपको, दीवार की मोटाई। नीचे जाएंगे तो नीचे फाउंडेशन भी मिलेगा, ऊपर का छत। अब देखिए छत कटा है कि नहीं कटा है, जब ऐसा काटे हैं आप तो क्या कटा है, छत कटा है। अब छत में क्या क्या डाले रहेंगे आपको सेम दिख जाएगा, ठीक है। दिखेगा कि नहीं, याद दिखेगा। जब ऐसे काटेंगे तो छत में क्या क्या डाले हैं सारे के सारे लेयर आपके दिख जाएंगे, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या दिखाई देगा आपको दीवार दिखाई देगा। दीवार के नीचे आएंगे, देखिए ए वाला, इसको हम फर्श मान सकते हैं, फर्श दिखाई दे दिया, और नीचे फाउंडेशन। तो हम इंटरेस्टेड किस में है, नीचे नहीं, नीचे तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम कहाँ चले गए हैं, ऊपर, यानी हम सिर्फ बनाएंगे दीवार के ऊपर,
ओके, कहाँ बनाएंगे हम? दीवार के ऊपर, यानी किसको हमको ड्राइंग बनाना है? छत का। हम इंटरेस्टेड किस में है? ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है। तो हमको बेसिकली कहाँ से देखना है? ऊपर, यानी दीवार से देखना है। ऊपर दीवार दिख रहा है, फिर छत के प्रत्येक लेयर की मोटाई दिखेगा, और उसके ऊपर हम जो पैरापीट वगैरह दिखना होगा हम देखेंगे। इतना क्लियर है? कैसे काटे हैं समझ आ गया? वर्टिकली काट के किनारे से देखना है, ठीक है। अब जब ऐसा काटे हैं, अब जब ऐसा काटे हैं ना, तो ये रूम की लंबाई है, ये तो काफ़ी बड़ा रहेगा ना, तो पूरा लंबाई नहीं देखेंगे। कितना देखेंगे हम भाई? अब देखिएगा, जो स्लैब में जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल क्या रहेगा? कंफ्यूज कर देगा ना। स्लैब में जो मटेरियल रहेगा, स्लैब में जो मटेरियल रहेगा वो इतना दूर भी वही रहेगा, इतना दूर, यानी पूरी लंबाई में सेम ही मटेरियल रहेगा। तो पूरी लंबाई को नहीं देखा जाता, बस थोड़े से लंबाई को हम देखेंगे। अभी आपको समझ आ जाएगा ड्राइंग बनाएंगे तो। अब देखिए थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है ना, कि थर्ड सेमेस्टर में मैक्सिमम हम मटेरियल को दिखाते हैं। अभी आप जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, या फिर उसके आगे जाएंगे तो उसमें छड़ वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया था। आरसीसी का आप पढ़ेंगे, आरसीसी, तो उसमें छड़ को ज़्यादा फोकस करते हैं। मेन हम छड़ दिखाते हैं, ठीक है, कि छड़ को कैसे मोड़ रहे हैं, छड़ को कैसे काट रहे हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना होता है, कि मटेरियल कैसे दिख रहा है, कौन कौन से कितना मोटा आपका मटेरियल दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बस एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, कहेगा फिर वही पुराना क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर या फिर कह देगा 30 सेंटीमीटर वाल के लिए आरसीसी स्लैब बनाइए, आरसीसी स्लैब बनाइए, ठीक है। यही क्वेश्चन हम तीन क्लास से यही क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। फाउंडेशन में भी यही क्वेश्चन लिखवाए थे, 20 या 30 सेंटीमीटर का स्प्लिट फुट मोटाई के दीवार के लिए स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाइए। या फिर हम फर्श में भी यही कहते हैं, 20 या 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए फर्श बनाइए, है ना। और हम फिर वही कह रहे हैं कि 20 या 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए आरसीसी का स्लैब बनाइए। और आपके एग्जाम में क्या आएगा? आपके एग्जाम में हो सकता है कि इसमें मोटाई ही ना दे, वो बस कर देगा आरसीसी स्लैब का ड्राइंग बनाइए उचित माप लेकर, ठीक है, ऐसा ही देता है ड्राइंग। अब समझिएगा आपको वो चीज़, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब हम फाउंडेशन पर पढ़ाए थे तो ऐसा पढ़ाए थे, है कि नहीं, नीचे कुछ पढ़ाए थे, ठीक है ना, ऐसा बनाए थे ना कुछ, है कि नहीं। यहाँ फाउंडेशन बनाए थे और यहाँ क्या किए थे हम, कॉन्टिन्यूअस का सिंबल लगाए थे, ठीक है, और कहे थे इसके ऊपर मेरा क्या है, वाल है। लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, उसमें कहे थे किसमें, फाउंडेशन और फर्श में। लेकिन तो इसमें तो इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि इसमें तो हम ऊपर का ही पढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें नीचे नहीं इंटरेस्टेड हैं, अब हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ इंटरेस्टेड नहीं थे पिछली बार, वहीं हम इंटरेस्टेड हैं इस बार, है ना। हम नीचे को, हमसे इस बार नीचे से नहीं लेना देना है, कहाँ लेना देना हमको, इस बार पूरा का पूरा फोकस रहेगा ऊपर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। स्केल क्या रहेगा आपका, स्केल वही पुराना वाला 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर को कितना मान रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं, दीवार की मोटाई कितना ले रहे हैं हम, 20 सेंटीमीटर, खींचिए। बीस सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे क्या बताएंगे आप, कॉन्टिन्यूअस का सिंबल। वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज दिन में, तो खिड़की में दिखेगा नहीं, तो यहाँ दिखना पड़ेगा, सब दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। एक क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस का सिंबल, ठीक है ना। कितना मोटा वाल है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना भी ऊपर जा सकते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस का सिंबल आया तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है ना। लेकिन उतना जाना है जितना आपका सुंदर लगे, ऐसा ना कि इतने चले जाएं, इसी पर छत बना दीजिए। बताइए अच्छा लगेगा नहीं लगने वाला है ना। तो उसको इतना अपने दिमाग से जाना है कि भाई सुंदर लग जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा एक क्या हो गया आपका, दीवार की मोटाई। उसके बाद सबसे पहले अब देखिए आपके घर में क्या होता है, सबसे पहले हम छत की ढलाई करने के लिए सबसे पहले पटरी वगैरह बिछाते हैं ना, प्लाई वगैरह पटरी बिछाते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, छड़ डालते हैं, है ना, छड़ को बांधते हैं, उसके ऊपर हम आरसीसी की ढलैया कर देते हैं। सिंपल सही होता है आपके घर में, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम वही करेंगे, इसको ना 30 सेंटीमीटर ले लेंगे, 30 सेंटीमीटर के लिए अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। चलिएगा अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इधर, ठीक है। इधर गए, कितना जाएंगे, जितना मन करे उतना जाएंगे, है ना।
क्योंकि ये किसका सिंबल है, कंटिन्यूअस का। अभी हम बता रहे थे ना, जो एक किनारे का वाल है, ये पूरे छत तो बहुत लंबा होता था, क्या पूरी लंबाई का छत बनाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा बनाएंगे तब भी उतना ही मटेरियल दिख जाएगा जितना मोटाई का देखना रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले हो जाएगा 10 या 12 सेंटीमीटर मोटा, समझिएगा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेमी थिक आरसीसी स्लेब। आरसीसी स्लेब एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्या है, स्केल। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे, देखिए अब सीढ़न, भाई आपके छत में सीढ़न भी तो आ सकता है, क्योंकि छत सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, आपका छत होता है। तो अब सीढ़न से बचाने के लिए ना, इस पर हम ना बिटुमिन डालेंगे। क्या डालेंगे हम, बिटुमिन। ठीक है, अब बिटुमिन क्या है, थोड़ा सा मोटा कर देंगे और उसी पर डार्क कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मोटा करेंगे और उस पर डार्क कर देंगे और लिखेंगे यहाँ 2 कोट हार्ट बिटुमिन, है ना। अब बिटुमिन क्या होता है, अब जैसे देखेंगे जिससे सड़क बनता है, क्या बनता है, जिससे सड़क बनता है, देखे ना। तो जिससे सड़क बनता है वो काला 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 होता है, वो क्या होता है, बाइंडिंग करता है ना। तो बिटुमिन क्या करता है, इस पर बिटुमिन का जब हम लेयर चढ़ा देते हैं तो ये पानी को नीचे नहीं आना देता है ना। तो क्या करता है, सीढ़न से, यानी छत को क्या करेगा, सीढ़न से बचाएगा। कौन, 2 कोट हार्ट बिटुमिन। अब बिटुमिन तो आपको समझ आया, जो काला वाला होता है जिससे रोड बनता है उसे बिटुमिन कहते हैं, उसे कतरा, अलकतरा, ओरिजिनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन हॉट बिटुमिन 2 कोट क्या है। अब क्या करना है, इसको कैसे बिछाएंगे कि बिटुमिन को गर्म करेंगे, हार्ट का मतलब आपको समझ आ गया, गर्म कर दिए, गर्म करके उस पर बिछा देंगे। जब फिर ये वाला ठंडा हो जाएगा तो फिर दूसरे मटेरियल को गर्म करेंगे, एक बार और बिछा देंगे। यानी बिटुमिन को 2 बार गर्म करके इस पर लेयर चढ़ाएंगे, उसे हम कहेंगे 2 कोट, है ना। देखते हो ना आप, क्या है कि पेंट वगैरह होता है तो 2 कोट 3 कोट किया जाता है, तो वही बात है, सिंपल सा, गर्म करेंगे बिछा देंगे, फिर गर्म करेंगे बिछा देंगे, 2 बार में बिछाएंगे, 2 कोट हार्ट बिटुमिन। या क्या करेगा, सीढ़न को बचाएगा। इसके ऊपर हम डालते हैं, अब देखिए एक कितना इधर आएगा, ये आएगा ना कितना, 20 सेंटीमीटर। जितना दीवार पे चढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं बियरिंग, यानी चढ़ाव, क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। यदि दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर रहता तब, आगे देखेंगे। अब समझिएगा ये क्या होगा। उसके बाद हम क्या है, अब देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, आपका छत होता है, बार बार हम करें। अब जब सबसे ऊपर होता है बिल्डिंग का, तो इस पे टेम्परेचर का भी तो इफेक्ट पड़ेगा, यानी इस पर क्या देखेगा, आपका डायरेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर को सोखने के लिए ना, तापमान को सोखने के लिए हम क्या डालेंगे इसमें, 7.5 सेंटीमीटर थिक LCC। एक संबंध है 6 संबंध है 12 का, है ना। क्या हो जाएगा आपका, एक संबंध है 6 संबंध है 12 का। हम आपको एक बार बता चुके हैं किस में, LCC, फर्श में। ठीक है, LCC में क्या होता है, चूना रहेगा, बालू रहेगा और ईंट का गिट्टी रहता है। अब ईंट का गिट्टी क्या करेगा, तापमान को सोख लेगा, है कि नहीं। ईंट का गिट्टी क्या करेगा, तापमान को सोख लेगा। आई नो आप ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो ऐसा ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम चूना पत्थर भी उसमें डालेंगे, यानी LCC डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर मोटा हम क्या डालेंगे, उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर मोटा हम डाल देंगे 2.5 सेमी थिक CC। एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। ठीक है, एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का। क्या डाल दिया, सीमेंट कंक्रीट। अब सेम आपको कैसा दिख रहा होगा, ये फर्श की तरह। फर्श में याद करिए ऐसा ही था कि नहीं, 2.5 सेंटीमीटर CC सबसे ऊपर, उसके नीचे 7.5 सेंटीमीटर LCC था, है ना। उसके नीचे 10 सेंटीमीटर बालू था, उसके बाद मिट्टी था। तो 10 सेंटीमीटर की जगह इसमें RCC है ना, बीच में 2 कोट हार्ट बिटुमिन है। वो आप देखे होंगे घर में जब आपका छत बन जाता है तो 1-2 दिन बाद उसका क्या होता है, नहला होता है ना। क्या होता है कि भाई छत तो आते हैं सब, तो उबड़ खाबड़ रहता है, तो उसका कुछ दिन बाद क्या किया जाता है, नहला किया जाता है।
अब नाला करने का मतलब क्या होता है कि रोड यानी जो आपका छत है उसको प्लेन करने का है ना, स्मूथ बनाने का। तो उस पर क्या करते हैं हम, फिनिशिंग करते हैं, उसमें बस मोटर रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लाइन को डार्क कर देंगे और लिख देंगे फिनिशिंग। ठीक है, अभी मोटा होता है लेकिन इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसको हम मान के चल रहे हैं प्लास्टर है। ठीक है, फिनिशिंग कर दिया आपको, क्या हो गया, प्लेन हो गया कौन सा, छत। अब देखिएगा अब इधर क्या होगा भाई, अब क्या होगा इधर, ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं छत बना के, है ना। या फिर हम कहते हैं कि यदि 20 सेंटीमीटर का दीवार रहता, 20 सेंटीमीटर का, तो आपको 20 का 20 चढ़ाना था, 20 का 20 आप चढ़ा दिए होते। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 20 का 20 आप चढ़ा दिए होते, ऐसा चढ़ा दिए होते। तब अब क्या होगा कि आपकी जब शादी होगी तो लड़के भी होंगे। अब लड़का क्या होगा कि भाई आपके तरफ बदमाश हो भी रहेगा, है ना। अब क्या होगा, अब खेलते खेलते आएगा, इधर गिरने का डर रहेगा, है कि नहीं। क्या होता है, लड़के का गिरने का भी डर रहेगा, गिर ना जाए, इसके लिए इधर हम एक दीवार चला देते हैं। ठीक है, इधर क्या चला देंगे हम, एक वाल। अब यहाँ कितना ऊपर जाएगा, है ना जी। इंजीनियर का लड़का शांत थोड़ी होता है, 75 से लेके 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, पैरापेट वाल, इसे हम लोग कहते हैं, इधर लिखते हैं इसको पैरापेट वाल। ठीक है, पैरापेट वाल यानी मुंडेर दीवार, है ना। ये क्या है आपका, मुंडेर दीवार। कितना सेंटीमीटर ऊंचा गए रहेंगे, 75 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर मोटा है, 10 सेंटीमीटर, जो क्योंकि 30 है 20 है तो 10 तो बचा, है ना। तो हमको देखना ही नहीं कितना है, लेके चला जाना है जितना मेरा बचा रहेगा। ठीक है, हाँ 75 से 90 सेंटीमीटर। अब समझिएगा ऊपर ना थोड़ा मॉडल बनाते हैं, कैसा मॉडल, ऐसा। ठीक है, इसमें हम भर देते हैं कंक्रीटिंग। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कोपिंग, इसको मिटा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, 1 मिनट, इसे हम कहते हैं कोपिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कोपिंग। कितने का होगा आपका, 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का। कोपिंग कितने का रहेगा, 1 संबंध है 2 संबंध है 4 का। अब समझिएगा 1 संबंध है 2 संबंध है 4 जब लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कोपिंग मतलब क्या हुआ है, कंक्रीट है। एक कोपिंग क्या है, कंक्रीट यानी सीमेंट बालू गिट्टी क्या हो जाएगा आपका, कोपिंग हो जाएगा 1 2 4 का। ठीक है, अब समझिएगा इधर क्या करेंगे हम, प्लास्टर कर देंगे। बैवाल आपका प्लास्टर रहेगा ना, इधर क्या कर दिया हम, प्लास्टर कर दिए। ठीक है, इधर क्या कर देंगे हम, प्लास्टर कर देंगे, और क्या लिख देंगे, प्लास्टर। 1 संबंध है 4 का, इधर भी जो दीवार बाकी बचेंगे ना उस पर क्या कर देना, हमको प्लास्टर कर देना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि 2 कोट हार्ट बिटवीन सबसे मोटा रहेगा, है ना। जो आप मोटा करेंगे सबसे मोटा ए रहेगा, उससे पतला ए रहेगा। देखिए हम वैसे बनाएं, सबसे मोटा ए, उससे पतला ए, सबसे पतला जो आप प्लास्टर कर रहे हैं, है ना। देखिए मेरा है, सबसे मोटा इसको रखना है, इससे पतला इसको रखना, और इससे पतला प्लास्टर को रखना है। ठीक है, चलिए पैरापेट वाल भी समझ आ गया, यानी मुंडेर दीवार। कोपिंग आपको समझ आ गया कि संबंध है 2 संबंध है 4 का। अब कोपिंग कई मॉडल से बनता है, देखिए इस मॉडल से, ये नीचे से आपका दीवार गया रहेगा। ठीक है, ये नीचे आपका दीवार वाला है, आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कई मॉडल से बनते हैं। ये नीचे से आपका दीवार है, अब सिंपल सा ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ये नीचे से आपका दीवार है ना, ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोपिंग कई तरह बनता है, आप देख लीजिएगा, जब आपको सुविधा होगा बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हो गया आपका कोपिंग। ये वाल हो गया, वाल का हैचिंग कर दीजिए। ठीक है, अब समझिएगा एक क्या चीज़ है, ये आपका आरसीसी है। ठीक है, तो इसमें कंक्रीटिंग बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, जो ट्रायंगल क्या रहेगा आपका, भरा हुआ रहेगा, है ना। जो ट्रायंगल क्या रहेगा आपका, भरा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 7.5 सेंटीमीटर, ये भी तो कंक्रीटिंग ही है ना, ये भी एलसीसी ही है, ये भी कंक्रीट बनाइए आप।
सबसे ऊपर वाला सीसी है, वो भी कंक्रीट बनाइए। अब देखिए जब आप स्केल पे बनाएंगे ना तो बहुत छोटा छोटा होगा, बहुत इसकी बीच की कहने मतलब बहुत पतला पतला होगा। ऐसा नहीं कि सर जी तो बहुत दूर दूर बनाए थे तो मेरा भी दूर दूर होगा, ऐसा नहीं है। हम आपको अच्छा से देखा इसलिए दूर दूर बना रहा है। आपको क्या होगा, आप जब आप स्केल पे बनाएंगे बहुत छोटा छोटा आएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, करे मेरा तो बहुत छोटा छोटा आ गया। ये क्या भरते हैं हम, सीमेंट और बालू, ठीक है। हो गया आपका, तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिएगा यहाँ क्या लिखे हैं, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर मोटा क्या लिखे हैं, आरसीसी। 10 या 12 सेंटीमीटर मोटा क्या लिखे हैं, आरसीसी। लेकिन आरसीसी में तो आपका छड़ दिखना चाहिए ना, अभी तो सिर्फ सीसी बना है। तो अब हम किसको दिखाएंगे, छड़ को, है ना। ये बात को याद रखना है, हम किसको अब दिखाएंगे, छड़ को दिखाएंगे। तो छड़ हमेशा देखे होंगे नीचे लगता है। अब नीचे क्यों लगता है, अब देखे होंगे, वो बाद में बताया जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं ना ये ड्राइंग पढ़ा है। तो ड्राइंग में आरसीसी वगैरह का चीज़ें यानी थियरी को नहीं घुसेड़ना है। थियरी अलग से पढ़ा जाता है और ड्राइंग अलग से। तो ड्राइंग में बस बताया जाता है कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है वो आप थियरी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। इधर क्या होता है, छड़ हम डाल देंगे, इधर से सीधा लेके आएंगे इधर, ठीक है। देखिए इधर थोड़ा सा मोड़ देंगे और लेके आएंगे, हमको ना कलरफुल मार्कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक दिखेगा आपको पॉइंट के रूप में, वेट करिए अभी समझ आ जाएगा। एक क्या दिखेगा, पॉइंट के रूप में। तो जो लाइन के रूप में दिख रहा है उसे हम लिखेंगे मेन बार। क्या लिखना है आपको, मेन बार। और जो पॉइंट के रूप में लिख रहा है उसे लिखना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। क्या लिखना है आपको, जो पॉइंट के रूप में दिख रहा है यानी जो लाइन के रूप में दिख रहा है मेन बार, और जो पॉइंट के रूप में दिख रहा है वो क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब ये बार कैसे हैं समझिएगा, ये बार कैसे बन और समझिए। अब छड़ में अब देखेंगे अपने छत में कैसे छड़ बनता रहता है, ऐसा बना रहेगा समझिएगा। यानी 1 छड़, 2 छड़, 3 छड़। अब बताइए हम कितना भी छड़ डाल दें, कितना भी छड़ डाल दें आपको दिखेगा कितना, सामने से एक ही दिखेगा, है कि नहीं। तो देखिए लाइन वाला कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, कितना भी ज़्यादा छड़ डाल दें। लेकिन इस तरह भी तो छड़ रहता है, देखे होंगे जाली बांधा जाता है छड़ का। अब जो इसके ऊपर इस तरह छड़ है वो आपको कैसे दिखेगा, पॉइंट के रूप में। देखिए 2, 3, 4 पॉइंट के रूप में दिखता हुआ जाएगा, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा लाइन वाला क्या है, मेन बार नीचे रहता है, और ऊपर वाला क्या है, पॉइंट वाला आपका है डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये भी समझ आ गया। हमेशा नीचे से अब कहेंगे एक कितना छोड़ कर डालें, तो इसका ना डिजाइन क्या होता है, आप 2 mm 3 mm छोड़ कर डाल दीजिएगा, लेकिन नीचे छोड़ कर डालिएगा। तो ऐसा नहीं कि नीचे कुछ नहीं भरना है, नीचे भी आपका कंक्रीटिंग रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं नीचे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं भरते हैं भाई, नीचे भी क्या है कंक्रीटिंग रहता है, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ क्या आपका, यानी आरसीसी स्लैब कंप्लीट हुआ, इतना ही था। तो इजी देखा है ना। अभी आप ड्राइंग शुरुआत कर रहे हैं तो अभी आपका इजी टॉपिक मिलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं मिलने वाला है। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब। सेम ऐसा रहेगा, 1-2 जगह अंतर है, उसको भी हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जंप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।